विद्यार्थी परिषद के लोगों का जिलाध्यक्ष सबका आग्रह था कि आपको दोनों जगह चलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं 2 जगह नहीं चल पाऊंगा, मेरी मुश्किल है, लेकिन सोयत कला के लिए भी 6,17,82,000 की महाकाव्य हमने आज भूमि पूजन किया। और ये दोनों भूमि पूजन करने के साथ जो सबसे महत्व की बात है, यहाँ हम 6 कक्ष बनाने वाले हैं और 6 कक्ष के साथ साथ लगभग 1680 वर्ग मीटर का ये निर्माण कार्य होने वाला है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 3,53,09,000 की लागत से जो निर्माण कार्य होने वाले हैं, अभी आपने कहा कुछ बाउंड्री वाल की जरूरत है, तो बिल्कुल बाउंड्री वाल बनेगी। आपने और भी कुछ नहीं मांगा, नहीं तो मैं वो भी देने के लिए तैयार था, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। निर्माण कार्य को लेकर के हमारे खेल मैदान में काम बना है, मैंने तो पहले कीजिए, आप जो मांगो तो सब देने के लिए तैयार हूं। ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार है शिवराज सिंह जी चौहान की, और उनका मैं मंत्री हूं। जिसकी जैसी भावना है, जो जो विकास करना है, इससे अच्छा स्वर्णिम समझ नहीं आएगा। जोरदार ताली मुख्यमंत्री के लिए, और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है और आज ये पूर्व दिवस है। ऐसा एक अद्वितीय व्यक्ति जो भूतन भविष्य थी, और भाग्य भी हो तो कई बार मन में लगता है कि भाग्य कैसा होना चाहिए, माननीय मोदी जी जैसा होना चाहिए। 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े, शुद्ध संगठन का काम, शुद्ध प्रचारक, कोई और लाइन नहीं पकड़ी, समाज सेवा के लिए पूरा जीवन हो। भूले भटके परिवार में बाल्यकाल में शादी हो गई तो भले ही पत्नी का नाम कागज पे है, लेकिन कोई गृहस्थी नहीं बचेगी। पूरा जीवन सतत रूप से देश के लिए समर्पित करते हुए, परमात्मा की दया से जब पार्टी मौका देती तो अपने से 50 साल से कम वाले उम्मीद पाल सकते हैं। ये कभी आपके साथ भी हो सकता है कि जब चुनाव लड़ा है पार्टी, पहली बार में सीधा मुख्यमंत्री, दूसरा कोई है नहीं। 50 साल के बाद चुनाव लड़ने का मौका अगर मिला तो पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार चुनाव लड़े, फिर मुख्यमंत्री, तीसरी बार चुनाव लड़े, फिर मुख्यमंत्री। कोई ऐसा भाग्य लिखा के ला सकता है क्या? और अभी ये तो इंटरवल तक की बात, जब दूसरी बार बाबा काशी कहाँ है, बनारस, अच्छे अच्छे की हवा निकलती, और उस समय तमाम जातियों का माहौल, उत्तर प्रदेश का वातावरण, लेकिन जैसा वो कहते 56 इंच का सीना है, तो निर्णय भी 56 इंच जैसे लेते हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। बराबर बगैर संकोच के पूरे देश में सरकार बनाऊंगा, इस आत्मविश्वास से भरे हुए थे। और दुनिया के सबसे बड़े राज्य में, हमारे अपने भारत के सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा उथल पुथल जातियों के तमाम झंझटों के बीच बनारस में बाबा के दरबार में जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत करने वाले वही व्यक्ति थे जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। लोकसभा लड़ने का अगर उन्हें हिम्मत दी गई, और हमको मालूम है कि जो दिल्ली में आप करते थे, उनके बाप बन के निकल के आया, उनकी भी हवा निकलवाती, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। दिल्ली में जीत क्या गए थे, तब जमीन पे पांव नहीं टिक रहे थे। और क्या हालात हुई, जमानत जब्त करा के लौटे, ऐसे बंद हुए कि आप तो आवाज भी बंद हो गई, लगता ही नहीं कि कोई आपका मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ। तो न केवल एक बार बल्कि दूसरी बार भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने काम दिखाया, और कार्यकाल आपके सबके सामने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। जिसका अपना खुद का पिताजी का पैतृक छोड़ दो, जिसने अपने जीवन में खुद का मकान नहीं बनाया, वो संकल्प लेते कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति जिसका मकान नहीं, मैं पक्का मकान बना के देता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प होता है, हमारे लिए प्रेरणा बनती। जिनके घरों में हमको मालूम है वो फूक नहीं लेती थी, चूल्हे जलते थे। कल होती आज निर्णय, मुझे लगता है राजगढ़ जिला भी उसमें सम्मिलित है कि जब आपने संकल्प लिया कि ऐसे गरीब लोग जिनके गैस बड़े लोगों का होता है, बोले गैस बड़े लोगों का नहीं होगा, गैस गरीब लोगों के लिए होगा, और गैस की टंकी, चूल्हा सब कुछ निःशुल्क देने की योजना बनाई। कितनी बड़ी बात है, कोई सोच सकता था कि अब गरीब आदमी के घर में कोई गैस का चूल्हा आएगा? ये जो कल्पना की गई हो, इतना ही नहीं, ऐसे निर्णय किए जिन निर्णयों के माध्यम से हम हर एक निर्णय को देखे तो लगेगा क्या हो सकता है। जीवन भर गालियां पड़ी, संघों को तो गाली देते थे सब तमाम लोग कि हम तो इस धर्म के वाले हैं, उस धर्म के ये करते हैं, वो करते, पता नहीं कितनी प्रकार की गाली। लेकिन कोई कल्पना कर सकता है कि जिन मुस्लिम बहनों को घर में कष्ट होकर के शादी हो गई, बच्चे हो गए, 10 साल, 5 साल, 15 साल, कोई टेलीफोन पे तलाक कर दे और उनको घर छोड़ दे, ये कलंक था। अरे पाकिस्तान ने उस नियम को नहीं पालन किया, बांग्लादेश ने नहीं किया,
अरब के कई देश नहीं मानते थे, लेकिन तथाकथित वोटों की राजनीति के बलबूते पर हमारा देश का एक राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। उन बहनों से पूछो जिनके घर में बीतती है, ऐसे लोगों के लिए भी आगे बढ़कर के 3 तलाक जैसे खराब कानून को भी लोकसभा से, राज्यसभा से सब दूर से पारित करा करके वो कलंक मिटाने का अगर काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और इससे बढ़कर के देखो आप, धारा 370 का मामला हो और जैसा जैसा जिस प्रकार का वातावरण है, अगर अपना घर के अंदर ही हम सुरक्षा करेंगे तो सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा के लिए जहां समस्या वहां निदान कर दो, अपने आप सुरक्षा हो जाएगी। तो घर में घुस करके कोई आए उसके बाद हम चिंता करें, इसकी आवश्यकता नहीं। सांप को तो उसके बिल से पकड़ के जब तक बाहर नहीं करोगे तब तक ये सांप के खतरे खत्म नहीं होते। शेर को शेर के तरीके से इलाज नहीं करेंगे, टाइगर अभयारण्य बना दो, जो बनाना बना दो, लेकिन पूरे शहर में आने की, पूरे नगर में आने की, पूरे राज्य में आने की छूट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पाकिस्तान को उसकी हरकतों के बलबूते पर उसके घर में जाके एक बार नहीं 2-2 बार ठीक कर करके पूरा इलाज ही जड़ से मिटा दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। अब हम सोचते नहीं कि कोई बंबई में धमाके हो रहे हैं, दिल्ली में धमाके हो रहे हैं, काय का झंझट। एक बार में जो करीब बीमारी, जिसको क्या बोलते हैं मालवी भाषा में, अब मैं बोलूंगा तो बद्री भैया बैठे, हाँ, तो सोचनार की एक लोहार की कर, जो आज अपन कल्पना कर सकते हैं कि कोई अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलकर के आंख में आंख डाल के बात करे। वो दृश्य याद करो जिस दृश्य में वो बैठे हुए हैं और उनके मौजूदगी में बोल रहा है। और मजे की बात है कि वो अंग्रेजी में जानने वाले व्यक्ति है, लेकिन अंग्रेजी के बजाय उस समय जो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी वो हमारे सबके सामने अपना एहसास कराती। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को छोड़ करके जो हमको बदनाम करते थे, हमको मालूम कि अरब के अंदर भी जाकर के चाहे सऊदी के शेख के साथ बात करी हो या और भी ईरान से लेकर के बाकी राष्ट्रों के साथ संबंध की बात की, तभी तो योग